हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द एक्सीलेंट टेक। आज हम देखेंगे कि सॉलिड प्रिंसिपल के अंदर लिस्कोप सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल क्या होता है। हमने लास्ट वीडियो में देखा था सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल क्या होता है, ओपन क्लोज प्रिंसिपल क्या होता है, और साथ में ही दोनों के प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी हमने किया था। तो सेम वैसे ही आज हम थर्ड पॉइंट को लेकर चलेंगे कि लिस्कोप प्रिंसिपल क्या कहता है। इसके लिए मैंने ऑलरेडी डायग्राम बना रखा है। सो फ्रेंड, लिस्कोप क्या होता है इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर इस एग्जाम्पल को समझते हैं और साथ में ही इसी सेम एग्जाम्पल का हम एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कर भी चेक करेंगे कि वाकई में लिस्कोप कैसे काम करता है और हमें प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट करना है हमें हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि सॉलिड प्रिंसिपल हमारे प्रोजेक्ट्स के लिए क्यों ज़रूरी है, तो वैसा ही थर्ड पॉइंट आज हम देखेंगे कि थर्ड पॉइंट के अंदर हमें क्या चीज़ इम्प्लीमेंट करना है हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, तो हमारा प्रोजेक्ट जो हो वो ज़्यादा रोबस्ट हो, ज़्यादा ही हम उसे रीयूटिलाइज कर। चलिए इसका प्रैक्टिकल करके चेक करते हैं और इस डायग्राम को समझते हैं कि ये क्या कहना चाहता है। मैंने इसके लिए एक विदाउट लिस्कोप सब्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट किए बगैर जब एक प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें कौन सा प्रॉब्लम आएगा वो हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया है। तो हम इसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे लिस्कोप के साथ में। तो प्रॉब्लम्स ये था मेरे पास में, प्रॉब्लम्स ये था, वो स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कहता चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट शुड बी एबल टू रिप्लेस पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट। पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को रिप्लेस कर सकता है, ठीक है, लेकिन कब? विदाउट चेंजिंग द करेक्टनेस और बिहेवियर ऑफ द प्रोग्राम। मतलब पेरेंट क्लास का कोई बिहेवियर चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये एक प्रॉब्लम था, तो वही मैंने प्रॉब्लम यहाँ पे एक सिंपल एग्जाम्पल से आपको समझाने का ट्राई किया है। तो हम इस एग्जाम्पल में क्या करेंगे फ्रेंड्स कि पेरेंट क्लास के रेफरेंस में हम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट पास करेंगे और ये चेक करेंगे कि क्या वो पेरेंट क्लास के बिहेवियर को चेंज करता है या नहीं। तो इस एग्जाम्पल के अंदर पेरेंट क्लास के बिहेवियर को चेंज करता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है विदाउट लिस्कोप सब्स्टिट्यूशन। और सेम इसका अपोजिट एग्जाम्पल जिसके अंदर हमने लिस्कोप सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करके उसे चेंज किया तो हमारे पास में वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो चलिए समझते हैं इस एग्जाम्पल को कि क्या है ये। तो सबसे पहले मैंने एक सिंपल क्लास बनाया है मैंगो नाम का, ठीक है। इसके अंदर मैंने एक वर्चुअल मेथड बनाया है गेट कलर, जो कि स्ट्रिंग टेक्स्ट रिटर्न करता है। और गेट कलर कैसा कि मैंगो का कलर कैसा है, येलो कलर। सिंपल ये मेथड क्या करेगा, रिटर्न मेरे को येलो कलर रिटर्न कर देगा। मैंने इसको वर्चुअल नाम का बनाया है, वर्चुअल टैग से बनाया है क्योंकि मेरे को इसको नीचे फर्दर ओवरराइट करना था। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक ऑरेंज नाम का भी क्लास बना लिया, उसके अंदर मैंने मैंगो को इनहेरिट कर लिया और मैंने वर्चुअल मेथड को यहाँ पे ओवरराइट करके ऑरेंज जो क्लास थी उसके अंदर मेरा मेथड बनाया गेट कलर सेम का, और उसके अंदर मैंने ऑरेंज कलर दे दिया उसको। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, वो प्रॉब्लम्स को जनरेट करने के लिए मैंने क्या किया यहाँ पे कि मेन क्लास के अंदर जो सी का मेन क्लास होता है, सॉरी मेन मेथड होता है, उसके अंदर क्या किया मैंने, मैंगो नाम का क्लास है उसका मैंने रेफरेंस वेरिएबल बनाया और उसके अंदर मैंने ऑरेंज नाम का जो क्लास था उसका ऑब्जेक्ट मैंने पास कर दिया। और सेम यहाँ पे उस मेथड को कॉल किया मैंगो डॉट गेट कलर से। तो यहाँ पे मेरे पास में कलर में स्ट्रिंग में आगे वैल्यू उसको मैंने प्रिंट कराया, तो मेरे पास में आउटपुट पे क्या मिला। तो ये सब करने के बाद मेरे पास में आउटपुट में क्या मिला, ऑरेंज कलर। तो इसने क्या किया, मैंने रेफरेंस वेरिएबल किसका बनाया था, मैंगो का। ऑब्जेक्ट किसका पास किया मैंने, ऑरेंज का। तो इसने क्या किया, पेरेंट क्लास के बिहेवियर को चेंज किया। उसने क्या कर दिया, मैंगो के ऑरेंज कलर दिया इसने मेरे को, जो कि सुटेबल नहीं था, हमें ऐसा नहीं चाहिए था हमें। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, लिस्कोप सब्स्टिट्यूशन यूज किया, सिंपल। तो इसमें हमने क्या किया कि हमने पेरेंट के अंदर एक इंटरफेस बनाया आई फ्रूट नाम से, जिसके अंदर मैंने एक मेथड बनाया गेट कलर का। अब मैंने इस इंटरफेस को नीचे फर्दर इनहेरिट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे लिखा है मैंने, मैंगो, मैंगो में मैंने क्या किया इम्प्लीमेंटेशन, आई फ्रूट का इंटरफेस का। यहाँ पे मैंने आई फ्रूट इंप्लीमेंट किया यहाँ पे, इसके अंदर मैंने गेट कलर लिखा और मैंगो का कलर क्या था, येलो कलर। मैंने सेम यही मेथड यहाँ पे लिख दिया, येलो कलर रिटर्न करेगा। ऑरेंज के अंदर ही मैंने क्या किया, आई फ्रूट को लिया यहाँ पे और फिर मैंने यहाँ पे गेट कलर को रिटर्न कराया ऑरेंज कलर से।
अब जब मैं यहाँ पे सेम एग्जांपल मेन मेथड के अंदर जब मैं लिखने जाता हूँ, तब जैसा कि मैंने यहाँ पे मैंगो नाम पेरेंट क्लास का मैंने रेफरेंस वेरिएबल बनाया था, मैंने यहाँ पे क्या किया, रेफरेंस वेरिएबल किसका बनाया, इंटरफेस का बनाया। इंटरफेस का मैंने रेफरेंस वेरिएबल बनाया आई फ्रूट, उसके अंदर मैंने क्या पास किया, ऑरेंज नाम का क्लास का ऑब्जेक्ट पास कर किया न्यू करके, और फिर मैंने जब उसको प्रिंट कराया तो मुझे पहले स्टेटमेंट के अंदर क्या मिला, कलर ऑफ ऑरेंज, ऑरेंज कलर। उसने क्या किया, पेरेंट जो यहाँ से इनहेरिट हुआ था गेट कलर, उसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी थी, इसके बिहेवियर में कुछ भी चेंजेस नहीं हुए, क्योंकि ये हर बार नया मेथड खुद लिखता है, किसी को ये ओवरराइट नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे दूसरा क्या, फ्रूट्स के अंदर सेम रेफरेंस वेरिएबल है, इसके अंदर मैंने क्या पास कर दिया, मैंगो क्लास का ऑब्जेक्ट पास कर दिया, तो उसने मेरे को क्या रिटर्न किया, येलो कलर। तो यहाँ पे पेरेंट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा फ्रेंड्स, पेरेंट का कोई भी करेक्टनेस नहीं गया। अब मैं जितनी बार चाहूँ इस आई फ्रूट को नीचे जितने भी फ्रूट्स है उन सब में मैं इसको यूज करके मैं उसमें गेट कलर मेथड रिटर्न करूंगा, वो उस टाइप से काम करेगा। तो चलिए इसी एग्जाम्पल को हम प्रैक्टिकली चेक करते हैं कि इसे हम प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट करें। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे विजुअल स्टूडियो ओपन कर रखा है, और यहाँ पे मैं ये सेम एग्जाम्पल जो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा था इसे हम प्रैक्टिकल करके चेक करते हैं कि वाकई में ये ऐसा ही काम कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पे मैं क्लास बना लेता हूँ, पब्लिक क्लास, मैंगो नाम का क्लास था, मैंगो, और इसके अंदर मेथड था मेरे पास में पब्लिक वर्चुअल स्ट्रिंग, स्ट्रिंग टर्न कर रहा था मेथड मेरा गेट कलर। इसके अंदर से मुझे रिटर्न करना पड़ेगा स्ट्रिंग, तब वो एरर चली जाएगी। तो यहाँ से मैंने रिटर्न करवाया येलो कलर। ठीक है, जैसा यहाँ पे लिखा था सेम मैंने एक क्लास बना दिया। अब क्या करता हूँ, मैं ऑरेंज नाम का एक क्लास बनाता हूँ और उसमें किसे इनहेरिट करता हूँ, मैं मैंगो को, पब्लिक क्लास ऑरेंज, कंट्रोल की डी। यहाँ पे सेम इसको बस क्या करता हूँ, मैं ओवरराइट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैंगो, अब यहाँ पे मैंगो की जगह पे ऑरेंज। सिंपल, मैंने यहाँ पे दो क्लास बना लिए, एक मैंगो क्लास और एक दूसरा ऑरेंज क्लास। ऑरेंज क्लास के अंदर मैंने मैंगो को इनहेरिट कर दिया, इसके मेथड को मैंने ओवरराइड करके यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ऑरेंज कलर। अब मैं मेन मेथड पे जाता हूँ और पहले मैं क्या करता हूँ, सिंपल मैंगो नाम का रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, मैंगो, मैंगो। और एक काम करते हैं, हम एक स्टेप और चेक कर लेते हैं, चलो मैंगो नाम का ऑब्जेक्ट भी बना देते हैं और फिर चेक करते हैं कि क्या प्रिंट होता है। ठीक है, स्ट्रिंग str इक्वल टू मैंगो डॉट गेट कलर। फिर हम चेक करेंगे दूसरा, कंसोल के अंदर इसको प्रिंट कर देते हैं, डायरेक्ट str प्रिंट करते हैं। इसे रन करके चेक करते हैं कि मेरे पास में क्या प्रिंट हुआ। रन कर दिया है, आउटपुट लोड हो रहा है। यस, तो मेरे पास में क्या आया, येलो कलर। जो भी मैंगो का कलर था उसने येलो का कलर मेरे को दे दिया, क्योंकि मैंने क्या किया था, मैंगो नाम का
क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसको उसके अंदर मैंने गेट कलर नाम का मैंने मेथड कॉल कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं बस सिंपली इस लाइन को कमेंट करके यहाँ पे बस ऑरेंज का ऑब्जेक्ट पास कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो न्यू मैंने लिखा था इसे मैं चेंज करके न्यू ऑरेंज कर देता हूँ। ठीक है, मैंने ऑरेंज क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पास कर दिया। अब ये क्या करेगा, मैंगो का बिहेवियर चेंज कर देगा। अब मुझे क्या रिटर्न कर देगा, ये ऑरेंज कलर, ये देखिए। ठीक है, तो इसने क्या किया, पेरेंट क्लास के बिहेवियर को चेंज कर दिया मेथड को। तो हमें ये नहीं करना था, हमें इसका सॉल्यूशन ढूंढना था। तो इसका सॉल्यूशन कैसे है, मेरे पास में जो मैंने यहाँ पे डायग्राम है, सेकंड डायग्राम के अंदर बताया, विथ लिस्कोप सब्स्टिट्यूशन। आपको इस तरीके का जब भी प्रॉब्लम्स आए, आपको ये सब काम नहीं करना हो, इस तरीके का काम, तो आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या यूज करना चाहिए, लिस्कोप सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल यूज करना है फ्रेंड्स। तो चलिए ये वाला यूज करते हैं और चेक करते हैं। तो इसे मैं कर देता हूँ कमेंट या फिर एंटर मार देते हैं, कंट्रोल के सी। और यहाँ पे हम क्या यूज करने वाले हैं, सेम यही एग्जांपल जो यहाँ पे लिखा था, इंटरफेस बनाएंगे। बाकी ये दोनों सेम रखते हैं। तो चलिए काम करता हूँ, मैं इन दोनों को वापस से अनकमेंट कर देता हूँ, हमारा टाइम बचेगा। कंट्रोल के यू, और यहाँ पे इंटरफेस बना देते हैं। इंटरफेस का क्या नाम था, आई फ्रूट्स रखना है, आई फ्रूट्स रख देते हैं। और इसके अंदर एक मेथड बना देते हैं हम, स्ट्रिंग गेट कलर। सेम नाम रखता हूँ ताकि बार बार मुझे चेंज ना करना पड़े। ठीक है, आई फ्रूट्स में रख दिया। अब जहाँ पे मैं था मैंगो के अंदर भी मैं क्या कर देता हूँ, आई फ्रूट को ऐड कर देता हूँ, इम्प्लीमेंट कर देता हूँ, और यहाँ पे भी इसको इम्प्लीमेंट कर देता हूँ। ठीक है, मेरा सेम मेथड काम आ गया। अभी सिंपली क्या करना है, मेरे को यहाँ से ये सब कीवर्ड हटा देने हैं। डन। तो ये मेरा सेकंड एग्जांपल की तरह हो गया शॉर्ट टाइम में। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसा कि मैंने यहाँ पे सेम वही किया था, इंटरफेस बनाया था, उसके अंदर मैंने मेथड को डिक्लेयर किया, कॉन्ट्रैक्ट लिखते हैं जैसे। उसके बाद मैंने मैंगो के अंदर आई फ्रूट को इनहेरिट किया, इंप्लीमेंट किया, और ऑरेंज के अंदर भी आई फ्रूट को इंप्लीमेंट किया। तो यहाँ पे सेम, यहाँ पे मैंगो के अंदर आई फ्रूट और ऑरेंज के अंदर भी आई फ्रूट। अब अगर मैं यहाँ पे जाके क्या करने वाला हूँ, मैंगो यहाँ पे चेंज कर देते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, और सेकेंड नंबर लिखता हूँ यहाँ पे। हमने क्या लिखा था, इंटरफेस आई फ्रूट, इसका हम क्या बनाने जाएंगे, रेफरेंस वेरिएबल, इक्वल टू न्यू। अब यहाँ पे रेफरेंस वेरिएबल के अंदर मैं क्या पास करने वाला हूँ, ऑरेंज। तो चलिए देखते हैं कि ऑरेंज जब मैं पास करता हूँ तो मेरे पास में किसका कलर मिलता है, फ्रूट्स। ठीक है, ऐसे रन करता हूँ। मेरे पास में क्या आया, ऑरेंज कलर। मैंने क्या किया था, आई फ्रूट्स के अंदर ऑब्जेक्ट किसका पास किया है मैंने, रेफरेंस वेरिएबल के अंदर ऑरेंज का। तो इसने क्या दिया मेरे को, ऑरेंज कलर। अब अगर मैं यहाँ पे ऑरेंज की जगह पे लिखता हूँ मैंगो, और फिर रन करता हूँ मैं, तो मुझे क्या मिलेगा, मैंगो कलर। मैंगो का जो कलर है येलो कलर, वो यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। चलिए दोनों को पैरेलल रन करके देखते हैं कि करेक्टनेस चेंज हो रहा है क्या इसके। कॉपी, एक बार यहाँ पे लिख देते हैं और दूसरे को यहाँ लिख देते हैं। चलिए, इक्वल टू न्यू ऑरेंज, और कॉपी पेस्ट एक और बार लिख देते हैं। चलिए,
इसको मैं str1 कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे किसका मैंगो का कलर निकाला है और यहाँ पे ऑरेंज का कलर निकाला है। फिर देखते हैं कि मेरे पास में क्या रन होकर आता है। ओके सॉरी, हमने वेरिएबल तो डिक्लेयर किया और str1 प्रिंट करना है मेरे को। तो यहाँ पे देखिए मैंगो का क्या कलर था, येलो, येलो कलर आ गया। ऑरेंज का क्या कलर था, ऑरेंज, ऑरेंज कलर आ गया। इट मीन्स मेरा जो पेरेंट है उसके बिहेवियर में कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ, क्योंकि मैंने पेरेंट का कुछ भी बिहेवियर लिखा ही नहीं है। मैंने वहां पे क्या किया है, सिंपली उसके मेथड को डिक्लेयर किया है, उसकी कोई डेफिनेशन नहीं दी है मैंने। तो आपको जब भी इस तरीके का काम करना हो कि आपका पेरेंट उससे इफेक्ट हो रहा है, तो आपको कौन सा मेथड यूज करना है, लिस्कोप सब्स्टिट्यूशन यूज करना है। जिससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि आपको पेरेंट्स पे ध्यान नहीं देने का है कि पेरेंट्स में क्या लिखा था, उसमें क्या इफेक्ट आएगा जब मैं उसे ओवरराइड करूंगा। तो ये सब चीजों के लिए सिस्टम कहता है कि आप लिस्कोप प्रिंसिपल यूज करें इस तरीके से प्रॉब्लम से बचने के लिए। तो आई होप कि आपको लिस्कोप इजीली समझ में आएगा, बिल्कुल वेरी सिंपल एग्जांपल से। कि कोई भी इंटरव्यू पूछे आपसे कि लिस्कोप क्या होता है, तो सिंपली आप ये एग्जांपल उनके सामने रख दें कि मैंगो क्लास है, ऑरेंज क्लास है, इनहेरिट करेंगे। जब रेफरेंस वेरिएबल के अंदर कोई ऑब्जेक्ट पास करते हैं तो उसके करेक्टनेस को इस तरीके से वो चेंज करता है। आप ये एग्जांपल याद रखेंगे तो आप एग्जामिनर को अच्छे से समझा पाएंगे। या आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर इस तरीके का कोड लिखेंगे तो आपका कोड कभी भी नहीं फटेगा कहीं पे, और आप उसको लॉन्ग टाइम तक इस इंटरफेस के जरिए आप उसको यूज भी कर पाएंगे फ्रेंड्स। आई होप कि आपको लिस्कोप सब्स्टिट्यूट प्रिंसिपल समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स टू वॉच दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।